हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है क्लास है। अगर आप बिहार कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसटीईटी हो या फिर बीपीएससी कंप्यूटर हो, तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल एनवीटी यूजेज टू सेट्स ऑफ कैरेक्टर 1 4 डैश एंड 1 4 डैश। तो हमारा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल जो होता है वो कैरेक्टर के दो सेट को यूज करता है। तो पूछ रहा है कि इसमें पहला सेट जो है किसके लिए यूज होता है और दूसरा सेट जो है किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा एंड कंट्रोल। यानी कि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल जो है वो 2 सेट ऑफ कैरेक्टर को यूज करता है। तो उसमें जो है एक सेट ऑफ कैरेक्टर जो है वो डेटा के लिए होता है और दूसरा सेट ऑफ कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल के लिए होता है। अब है, द डैश ट्रांसलेट्स लोकल कैरेक्टर इनटू एनवीटी कैरेक्टर। तो लोकल कैरेक्टर को जो है एनवीटी कैरेक्टर में कौन ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन ए है टर्मिनल ड्राइवर, ऑप्शन बी है टेलनेट क्लाइंट, ऑप्शन सी है टेलनेट सर्वर, ऑप्शन डी है स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलनेट क्लाइंट्स। ठीक है, यानी कि टेलनेट क्लाइंट जो है वो ट्रांसलेट करता है लोकल कैरेक्टर को एनवीटी कैरेक्टर में। ठीक है, टेलनेट क्लाइंट जो है वो ट्रांसलेट करता है लोकल कैरेक्टर को एनवीटी कैरेक्टर में। अब है, इन द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम द नेम्स आर डिफाइंड इन डैश स्ट्रक्चर। तो डीएनएस में जो है नेम्स को कौन से स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एन इन्वर्टेड ट्री। डीएनएस में जो है नेम्स को डिफाइन किया जाता है इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर में। अब है, इन द डोमेन नेम स्पेस ए फुल डोमेन नेम इज ए सीक्वेंस ऑफ लेबल सेपरेटेड बाय। तो डोमेन नेम स्पेस में जो है एक फुल डोमेन नेम जो है एक सीक्वेंस ऑफ लेबल्स होता है, वो किसके द्वारा जो है सेपरेट किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डॉट। ओके, अब है, डीएनएस कैन यूज द सर्विसेज ऑफ। डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है वो किसके सर्विसेज को जो है यूज कर सकता है? ऑप्शन ए है यूडीपी, ऑप्शन बी है टीसीपी, ऑप्शन सी है आइदर यूडीपी और टीसीपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आइदर यूडीपी और टीसीपी। यानी कि डीएनएस जो है वो या तो यूडीपी या फिर टीसीपी, ये दोनों में से किसी के सर्विस को जो है यूज कर सकता है। डीएनएस जो है वो आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, और आप अब देख लेते हैं यूडीपी और टीसीपी के बारे में। तो यूडीपी जो है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ये जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और टीसीपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और टीसीपी प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। और साथ में ही जो है टीसीपी जो है आपका रिलायबल प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी जो है आपका अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो इतना बात जो है क्लियर हो गया डिस्कशन के तौर पे टीसीपी और यूडीपी के बारे में। अब आगे आते हैं। अब है, एप्लीकेशन लेयर इज विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में जो है टोटल 7 लेयर होते हैं। तो उसी 7 लेयर में जो है पूछ रहा है, बताइए एप्लीकेशन लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर होता है? ऑप्शन ए है 5th लेयर, ऑप्शन बी है 7th लेयर, ऑप्शन सी है 1st लेयर, ऑप्शन डी है 2nd लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 7th लेयर। यानी कि ओएसआई मॉडल में जो है एप्लीकेशन लेयर जो है 7th लेयर होता है। ओएसआई मॉडल में जो है एप्लीकेशन लेयर जो है 7th लेयर होता है। ओएसआई का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ओएसआई का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है और इसमें जो है टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल में जो है टोटल 7 लेयर होते हैं और ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर जो है ये ओएसआई मॉडल का 7वां लेयर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। द एप्लीकेशन लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज द टॉप मोस्ट लेयर एक्टिंग एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है टॉप मोस्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर का ओएसआई लेयर में। ठीक है, अब है, इट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज डेट इनेबल्स एप्लीकेशन टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज डेटा। थिंक ऑफ इट एज द लेयर वेयर योर ईमेल क्लाइंट, वेब ब्राउजर और फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन लेयर जो है दोस्तों ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है डेटा एक्सचेंज करने में। ठीक है, और आगे आते हैं अब।
और यहाँ पे देख लीजिए OSI मॉडल में जो 7 लेयर होते हैं वो आपका है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इस लेयर के बारे में ये देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है आपका TCP UDP काम करता है। नेटवर्क लेयर जो है ये डिसाइड करता है कि डेटा जो है कौन से फिजिकल पाथ में जो है ट्रांसमिट किया जाएगा डेटा को। डेटा लिंक लेयर जो है ये डेटा के फॉर्मेट को डिफाइन करता है नेटवर्क पे। और फिर आपका फिजिकल लेयर जो है ये ट्रांसमिट करता है रॉ बिट स्ट्रीम को फिजिकल मीडियम पे। प्रेजेंटेशन लेयर जो है दोस्तों ये जो है इंश्योर करता है इंक्रिप्शन को, ठीक है। डेटा जो है यूजेबल फॉर्मेट में हो और डेटा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। फिर आपका एप्लीकेशन लेयर है, तो ये जो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। तो एप्लीकेशन लेयर में जो है इस यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है नेटवर्क सर्विसेज को जो है एक्सेस करता है। फिर आपका सेशन लेयर बच गया है, तो ये जो है कनेक्शन को जो है मैनेज करने का काम करता है। मेकिंग कनेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट एंड सेशन। तो सेशन लेयर जो है कनेक्शन को मेंटेन करता है और साथ में जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोर्ट और सेशन को कंट्रोल करने के लिए। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द प्रोटोकॉल ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों TCP। TCP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी POP3, HTTP, IMAP ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ठीक है दोस्तों। TCP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी POP3, HTTP, IMAP ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। आगे आते हैं। हाँ, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के कुछ एग्जांपल है, देख सकते हैं, जैसे HTTP हो गया, SMTP हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया, DNS हो गया, SNMP हो गया। HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज जो है वेब ब्राउजिंग में किया जाता है। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज जो है ईमेल को सेंड करने में किया जाता है। FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज जो है फाइल को ट्रांसफर करने में किया जाता है। टेलनेट का यूज जो है दोस्तों रिमोट एक्सेस के लिए किया जाता है। फिर आपका है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है दोस्तों ये क्या करता है, तो ये जो है यूज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना जो है आपका DNS करता है। डोमेन नेम को जो है IP एड्रेस में कन्वर्ट करना जो है आपका DNS करता है। फिर आपका है SNMP। SNMP का फुल फॉर्म जो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। SNMP का फुल फॉर्म जो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा और इसका यूज जो है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। यहाँ जो है FTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइंड डेट पिजन, ऑप्शन सी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना है दोस्तों, FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। आगे आते हैं, ठीक है। तो FTP के बारे में देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वन क्लाइंट टू वन सर्वर ओवर ए TCP IP नेटवर्क, ठीक है। तो FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज जो है फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में एक क्लाइंट से अनदर सर्वर के बीच में, ठीक है। एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो है फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो है FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज बिलो द एप्लीकेशन लेयर इन द OSI मॉडल। तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए OSI मॉडल में जो है एप्लीकेशन लेयर के बिलो जो है कौन सा लेयर रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए है इंटर नेटवर्किंग, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी है नेटवर्क लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि OSI मॉडल में जो है, यानी कि OSI मॉडल में जो है एप्लीकेशन लेयर से बिलो का जो लेयर होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर के बिलो का जो लेयर रहता है दोस्तों उसे जो है प्रेजेंटेशन लेयर कहा जाता है, ठीक है।
और जानते ही हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए ही थे कि OSI मॉडल में जो है टोटल 7 लेयर होते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो है, दिस लेयर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द यूजर एप्लीकेशन लाइक ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ये डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन यूजर से जो है इंटरेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है ये इंटरेक्ट करता है यूजर एप्लीकेशन से, जैसे कि ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया और फाइल ट्रांसफ़र हो गया। फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है दोस्तों ये डेटा फॉर्मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये कॉम्पेटेबिलिटी को इंश्योर करता है डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में। इनक्रिप्शन और डेटा कॉम्प्रेशन ये दोनों भी इंश्योर जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। डेटा इनक्रिप्शन और कंप्रेशन ये भी इंश्योर जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। फिर आपका सेशन लेयर है, तो सेशन लेयर जो है दोस्तों दिस लेयर मैनेजेस द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन। तो सेशन लेयर जो है दोस्तों ये जो है सेशन को मैनेज करने का काम करता है दो एप्लीकेशंस के बीच में। सेशन को एस्टेब्लिश करता है, सेशन को कोऑर्डिनेट करता है, सेशन को टर्मिनेट करता है। ये सभी के सभी काम जो है सेशन लेयर के हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है सेशन एंड हो जाने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, ये आपका होमवर्क है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।